जय हिंद एवरीवन, मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सीरीज कंटिन्यू करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला सीरीज है, जिसमें कि हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और यूपीएससी और पीसीएस के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑलरेडी रिवर सिस्टम वाला टॉपिक मैंने करा रखा है, ठीक है। तो रिवर सिस्टम वाला टॉपिक मैंने कराया था। तो आज जो है हम लोग बेसिकली जो है ये हिल रेंजेस वाला जो टॉपिक है ये कराएंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक मैंने कराया था स्ट्रेट्स वाला, जिसमें कि जो भी जल मरुमध्य एक प्रकार से है जल संधि, उसको मैंने जो है कवर किया था। जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं और जो भी सी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सीज हैं आपकी, कैस्पियन सी, डेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ऐसे कई सी थी जिनका बॉर्डरिंग स्टेट जो कि पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो कि छोटे टॉपिक्स हो 10-15 मिनट में कवर कराया जाए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट हो। तो ऐसे ही सीरीज में जो है आज हम लोग जो है एक जो इंडिया का फिजिकल मैप है, जो भौतिक मैप है एक तरीके से, उसमें जो माउंटेन रेंजेज वाला जो हिल्स वाला जो टॉपिक होता है, ठीक है, इसको हम लोग जो है कवर करेंगे। इसमें सिर्फ फैक्ट्स और फैक्ट्स हैं। तो मेरा ध्यान है इस सीरीज के द्वारा, मेरा ये ध्यान है कि ऐसे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और खासकर ऐसी बात नहीं है कि मैं फैक्ट्स को नैरो वे में कराता हूँ, मैं काफ़ी ब्रॉड वे में कराता हूँ, ताकि जो यूपीएससी का भी जो डिमांड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी पूरा हो सके, ठीक है। सिर्फ पीसीएस तक नहीं, यूपीएससी का भी डिमांड फुलफिल हो सके, तो मैं डिटेल वे में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इंडिया के फिजिकल मैप से जो है हिल एंड माउंटेन रेंज नॉर्थ। तो नॉर्थ में जो है इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया का नॉर्थ वाला हिस्सा है। तो इसमें जो है एक प्रकार से जो भी हिल्स और माउंटेन रेंज होते हैं और कौन कौन से पास हैं, ठीक है। तो पास जो होते हैं, अभी हम बताते हैं कि पास क्या होता है। इसे आप पढ़ते होंगे कि भाई नाथुला पास, ठीक है, जेलेपला पास, बोमडिला पास, पास, इसके अलावा नीति पास या लिपुलेख पास, या आपका रोहतांग रोहतांग पास, ठीक है। ऐसे बारालाचा ला पास, कई पास हैं। तो ये पास होता है कि ऐसे कोई भी माउंटेन रेंज है, ठीक है, कोई माउंटेन रेंज है, तो उसके बीच में से बेसिकली जो है कोई रास्ता, ठीक, या नेचुरल वे में मान लीजिए कोई स्ट्रीम, कोई पानी की एक प्रकार से नदी बह रही है, उसने रास्ता हजारों लाखों साल से उसने रास्ता उस तरह सा बना दिया है। तो नेचुरल पास किसी भी माउंटेन के थ्रू, तो किसी भी माउंटेन के थ्रू कोई रास्ता बन जाए नेचुरली, ठीक है, नेचुरली रास्ता बन जाए जिसके थ्रू जो है बेसिकली लोग आना जाना कर सकें, एक ट्रेड रूट बन सके या आने जाने का एक माध्यम बन सके, उसको क्या कहते हैं, पास, ठीक। तो माउंटेन पास का मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे कई पास हैं, उसके बारे में हम लोग देखें कौन कौन से स्टेट में है, ठीक है, या उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। तो सबसे पहले रेंज में देखते हैं, माउंटेन रेंज में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम लोग माउंटेन रेंज देखें तो आपको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जो शुरुआत में नॉर्थ इंडिया का मैं बात करूं तो काराकोरम सबसे नॉर्थ में आ जाता है, काराकोरम रेंज। रेंज क्या होता है कि रेंज बेसिकली जो होता है माउंटेन रेंज, वो एक लंबे सीरीज ऑफ हिल्स या माउंटेन्स हो सकते हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स होंगे, उनका एक बेसिकली ये इस तरह से रेंज हो सकता है, ठीक है। तो माउंटेन रेंज जो है एक प्रकार से हो सकते हैं। तो काराकोरम रेंज आप देख सकते हैं, ये इस तरह से काराकोरम रेंज है, ठीक है। तो काराकोरम रेंज सबसे नॉर्थ में एक प्रकार से आ जाता है। उसके साउथ में आपका लद्दाख, फिर जस्कर रेंज। तो काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर नॉर्थ में काराकोरम, लद्दाख, जस्कर रेंज। इसी बीच यहाँ पे जैसा कि दिखा रहा है, ये ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय बेसिकली ऐसे होते हुए फिर आपका ये नेपाल से होते हुए, इसी में जो है ग्रेटर हिमालय में आपका माउंट एवरेस्ट भी जो है नेपाल में आ जाता है। तो ये ग्रेटर हिमालय का सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, फिर आपका ये ग्रेटर हिमालय। और फिर ग्रेटर हिमालय का ही जो पोर्शन है, जो अपना हिमालय है, जो अपना हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय में सबसे जो ऊपर आता है, सबसे नॉर्थ में, एक प्रकार से वो इनर हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो इनर हिमालय कहते हैं या ग्रेटर हिमालय कहते हैं, या ग्रेटर हिमालय कहते हैं, या हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है, हिमाद्री। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको लेसर हिमालय कहते हैं, ठीक है, लेसर हिमालय कहते हैं, हिमाचल भी कहते हैं लेसर हिमालय, ठीक, लेसर हिमालय। और जो सबसे आउटर पोर्शन होता है, मतलब सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है, उसको शिवालिक कहते हैं, ठीक है, शिवालिक, ठीक, इसको क्या कहते हैं, शिवालिक, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, शिवालिक। तो बेसिकली जो अपने लेसर हिमालय होते हैं और शिवालिक, इसके बीच के रीजन को दून्स भी कहते हैं, जो कि जो प्लेन लैंड फॉर्म्स होते हैं। इतना आपको आइडिया होगा, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा। अब मेरा ये बेसिकली जो पॉइंट्स है, जो अपना लेसर हिमालय होता है, जो बीच बीच वाला हिल, उसमें हिल रेंजेस, उसमें जो होते हैं हिल स्टेशंस होते हैं। तो यहाँ पे है फैक्ट्स, फैक्ट्स फिलहाल फिलहाल मैं बताऊंगा। जो नंगा पर्वत है, ये बेसिकली आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये आपका नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर में है। इसके अलावा जो अपना केटू है, ठीक है, केटू भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इंडिया का एक प्रकार से हिस्सा है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। तो ये जो है केटू यहाँ पे है, जैसे बेसिकली ये केटू, ठीक है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड में है। और उसके बाद कामेट पर्वत, कामेट पर्वत उत्तराखंड और नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है। तो ये दो जो क्या कहते हैं माउंटेन्स हैं, कामेट और
नंदा देवी, बेसिकली ऑलमोस्ट 7000 मीटर, ठीक है, तो 7000 से 8000 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। ये बेसिकली जो है उत्तराखंड में आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट्स हैं, सारे के सारे फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। और इसमें आपको जो है बेसिकली क्या दिख रहा है, तो रिवर्स वाला तो मैंने आपको कवर करा ही दिया, तो इसमें रिवर्स, इस मैप में आपको रिवर्स दिख रहे हैं और क्या दिख रहे हैं, माउंटेन रेंज दिख रहे हैं, ठीक है। अब आइए पासेज। तो पासेज जैसा कि मैंने बताया कि भाई माउंटेन्स के बीच में से रास्ता, माउंटेन्स के बीच में से जो नेचुरल रास्ता एक प्रकार से सालों की कोई किसी ग्लेशियर की वजह से या किसी नदी की वजह से जो है वो बन गया है, वो माउंटेन पास है, जिसकी वजह से आवागमन जो है लोग जिसके थ्रू करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कई पास हैं, जैसा कि इसमें एक पास इसमें नहीं दिख रहा है, एक है आपका यहाँ पे खैबर पास है जो कि पाकिस्तान रीजन में है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो इंडिया में पास है उसकी हम लोग चर्चा कर लें, तो ये अपना नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है। तो नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे है, ये सभी आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में है। तो जोजिला पास जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर। तो ये तीनों पास जो हैं, अब चूंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये अलग यूटी बन गया है और आपका लद्दाख जो है ये एक अलग यूटी बन गया है। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर में जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ये तीन पास जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक। तो जम्मू कश्मीर जो है बेसिकली आपका इस तरह कुछ हिस्सा आ जाता है, ये वाला हिस्सा आ गया, तो इसमें आपका जोजिला है और आपका बनिहाल है, तो जोजिला, बनिहाल और पीर पंजाल पास जम्मू कश्मीर। रेस्ट खारदुंगला, ये चांगला मेरे ख्याल से है, चांगला और तांगला, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका लद्दाख में आ गया। तो खारदुंगला, खारदुंगला आपको इसमें कहीं दिख रहा है क्या, ये है, ठीक है, खारदुंगला। तो खारदुंगला क्या है, ये लद्दाख पोर्शन में आ गया एक प्रकार से। तो खारदुंगला जो है ये आपका लद्दाख में आ गया। नेक्स्ट आपका चांगला और तांगला, ठीक है, इसके अलावा से तांगला मेरे ख्याल से यही होगा। इसके अलावा और भी ये हैं, ये कुंजरे पास है, ये सभी एक प्रकार से मेरे ख्याल से पीओके वाले में ही हिस्से में आ जाते होंगे। तो ये सभी जो हैं, ये चांगला, ठीक है, ये बेसिकली जो है ये आपके लद्दाख पोर्शन में आ गया, ठीक। तो ये सभी नाम आपको पता होने चाहिए और स्टेट कम से कम, मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ दे भाई किस स्टेट में है, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए किस स्टेट में है, ठीक। नेक्स्ट बारालाचाला, तो बारालाचाला जो है ये कनेक्ट करता है, बारालाचाला कनेक्ट करता है हिमाचल टू ले, ठीक है। तो बारालाचाला आपको कनेक्ट करता है हिमाचल टू ले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारालाचाला, आपको यहाँ इमेज में अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए ये बारालाचाला है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ऊपर पोर्शन लद्दाख वाला पोर्शन आ गया और नीचे हिमाचल में मनाली आ गया, तो मनाली से लेह जो है ये आपस में इस प्रकार से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट शिपकिला हो गया हिमाचल, शिपकिला हिमाचल, रोहतांग पास हिमाचल, ठीक है। इसके बाद लिपू लेक, तो लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड, तो लिपू लेक जो है और नीति पास, माना पास, ये सभी उत्तराखंड में है, लिम्फियादुरा। और आपने अगर थोड़ा सा करंट अफेयर आपने कवर किया होगा पिछले 1 साल में, 2 साल में, तो यही सब रीजन है, जो लिपू लेक वाला रीजन है, जो आपका लिम्फियादुरा वाला रीजन है, ठीक है, ये सभी इंडिया और नेपाल, तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये लिपू लेक है, ये लिपू लेक है, ठीक है। तो लिपू लेक को लेके जो है बेसिकली यहाँ पे काला पानी रीजन है, तो काला पानी को लेके जो है, काला पानी जो कि एक प्रकार से डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लिम्फियादुरा, काला पानी, लिपू लेक, ठीक है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ये वेस्ट से ईस्ट लेके मैंने डायरेक्शन बनाया हुआ है, सबसे वेस्ट में लिम्फियादुरा है, अगर आप यहाँ पे टेरिटरी देखेंगे तो सबसे वेस्ट में जो है, सबसे पश्चिम में लिम्फियादुरा आएगा, फिर आपका आएगा काला पानी और फिर लास्ट में जो है ईस्ट में लिपू लेक आएगा। तो आपसे डायरेक्शन हो सकता है यूपीएससी में या पीसीएस में पूछ दे कि भाई डायरेक्शन बताइए इन तीनों का, क्योंकि ये तीनों जो है न्यूज में रहते हैं और इन तीनों को लेके ये है कि भाई इंडिया के द्वारा कंट्रोल है, लेकिन जो नेपाल ने अपना मैप लॉन्च किया उसमें इसको दिखाया कि भाई काला पानी मेरे अंदर आता है, ठीक है। तो इसको लेके आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी में बस मोटा मोटी आपको किस स्टेट में है आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है, किस स्टेट में है आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अब आइए बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में भी ढेर सारे हिल्स हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में ढेर सारे हिल्स हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेन रेंज है, सबसे पहले कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में है, पहली बात। फिर अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश में अगर वेस्ट से ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर देखा जाए, तो ये सारे हिल्स आते हैं। हिल्स बेसिकली क्या होते हैं, इनकी हाइट्स कम होती है, ऑलमोस्ट 600 700 800 मीटर जो है बेसिकली उसके अंतर्गत इनकी हाइट्स होती है। और माउंटेन रेंज जो होती हैं उनकी बेसिकली जो चोटी होती है, जो टॉप होते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ मीटर होती हैं, ठीक है। तो ये डफला में हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स और मिशमी हिल्स, ठीक है। तो डफला, मीरी, अबोर और मिशमी, ये बेसिकली वेस्ट से ईस्ट है। तो सबसे पहले वेस्ट आपको दिख भी रहा है कि डफला, इसी के बीच में यहाँ पे मीरी हिल्स भी आता है, अबोर हिल्स आता है, इस मैप में नहीं है, और सबसे लास्ट में मिशमी हिल्स आता है। तो आपको वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन पता होना चाहिए।
नेक्स्ट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन अगर हम देखें तो पटकई, नागा, मणिपुर, मिजो, ठीक है। तो पटकई हिल्स, नागा हिल्स, और यहाँ पे चूंकि मणिपुर भी है और मणिपुर का मेरे ख्याल से नाम भी पड़ा होगा मणिपुर हिल्स की वजह से, ठीक है। तो पटकई, नागा, मणिपुर और सबसे नीचे मिजो हिल्स। तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन अगर आपको बता दिया जाए कि भाई बताइए, तो आपको ये डायरेक्शन पता होना चाहिए, पटकई, नागा, मणिपुर और मिजो हिल्स, ठीक। अब नेक्स्ट आइए आपका वेस्ट से ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर डायरेक्शन। तो गारो, खासी, जैंतिया और बरई रेंज, ठीक है। तो गारो, खासी, जैंतिया और बरई रेंज जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर ये बेसिकली हिल्स है, ठीक है। तो गारो, खासी, जैंतिया और बरई रेंज, ठीक है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि लुशाई हिल्स जो है ये किस स्टेट में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि लुशाई हिल्स जो है ये किस स्टेट में है, ठीक। तो माउंटेन पास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो माउंटेन पास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो है ये आपका नाथुला, जेलेपला, बमला। अब ये माउंटेन पास के बारे में आपको बताया कि जो माउंटेन्स के थ्रू रास्ते होते हैं। अब इसका भी इमेज मैंने ऐड कर रखा होगा, हाँ कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि नाथुला को लेके 4-5 साल पहले जो है मेरे ख्याल से 2017 में जो है इंडिया और चाइना के बीच में काफी डिस्प्यूट भी हुआ था नाथुला को लेके, क्योंकि ये जो है बेसिकली टेरिटरी आपको दिख रहा है कि इस टेरिटरी के जो एक प्रकार से वेस्ट में है, ये वेस्ट में नेपाल आ जाता है और यहाँ पे क्या है आपका भूटान आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भूटान आ जाता है और फिर यहाँ अरुणाचल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक प्रकार से भूटान, चाइना, भूटान और इंडिया, एक प्रकार से तीनों इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया और चाइना को लेकर डिस्प्यूट है। भूटान ने एक प्रकार से इस टेरिटरी की जो गार्डिंग है, इस टेरिटरी की सुरक्षा जो है ऑलमोस्ट इंडिया को जो है वो दे रखी है। और चाइना जो है इसके थ्रू एक प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है। तो आपका बेसिकली जो है उसको लेके एक डिस्प्यूट है कि इंडिया ने उसका विरोध किया, ठीक है। तो ये सभी न्यूज आपने थोड़ा बहुत करंट अफेयर फॉलो किया होगा, तो ये नाथुला पास वाला आपको पता ही होगा। और मेरे ख्याल से 1-2 बार एग्जाम में आपके पीसीएस में आ भी चुका है और पीसीएस वाले जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर से क्वेश्चन रिपीट करने की करते भी हैं, तो इसलिए जो है ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन देखा जाए, पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले नाथुला, फिर जेलेपला, फिर यहाँ पे आपका बोमडीला है, फिर यहाँ दिहांग पास है, फिर यहाँ डायफर पास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन नाथुला, जेलेपला, एक बमला भी बीच में आता है, फिर बोमडीला, फिर तुंगा पास, फिर दिहांग पास और फिर ये आपका डायफर पास, ठीक है। तो ये वेस्ट से ईस्ट आपको पश्चिम से पूर्व जो है ये डायरेक्शन आपको पास का पता होना चाहिए। अब आप आइए बेसिकली जो आपका ईस्ट वाला पोर्शन है इंडिया का, समझ रहे हैं ना। तो ईस्ट वाला पोर्शन, सबसे पहले ईस्ट वाला पोर्शन में हम लोग बात करें तो झारखंड और उसकी बात कर लें, तो उसका मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, तो ईस्ट वाला पोर्शन में अगर आप देखिए, ये राजमहल हिल्स हैं, ये रामगढ़ हिल्स हैं, सोनपुर हिल्स हैं, ठीक है। तो आपको मोटा-मोटी पता होना चाहिए कौन-कौन से स्टेट्स को जो है बेसिकली कवर करते हैं। तो राजमहल हिल्स जो है आपका ईस्ट झारखंड, एक प्रकार से झारखंड के जो ईस्ट वाला हिस्सा है, उसमें बेसिकली आ जाता है। और झारखंड में जो प्लेट्यू अगर बात करें, जो पठार, उसमें हजारीबाग प्लेट्यू है और छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कई स्टेट को कवर करती है, ऐसा नहीं है सिर्फ झारखंड है, कई स्टेट को कवर करती है। तो आपको मोटा-मोटी आइडिया होना चाहिए कि झारखंड के आस-पास का जो भी एक प्रकार से स्टेट है, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया और आस-पास मान लीजिए ओडिशा हो गया। तो आपको मोटा-मोटी एक भी आइडिया होगा तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है सही निकाल ले जाएँगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हिल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन ईस्टर्न घाट। तो अब ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये बेसिकली आपका ईस्टर्न घाट है। ये आपका क्या है? ईस्टर्न घाट। इसमें हम लोग नॉर्थ से साउथ अगर देखें हिल्स, तो यहाँ पे है मलयगिरी, महेंद्रगिरी। तो मलयगिरी मेरे ख्याल से पर्वत है, ये हिल्स नहीं है। मलयगिरी पर्वत और महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। तो बेसिकली जो है मतलब रेंज है, मलयगिरी मेरे ख्याल से कुछ चोटी है या, तो मलयगिरी, महेंद्रगिरी ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए ओडिशा। तो मलयगिरी, महेंद्रगिरी ये जो है ये आपके ओडिशा में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार ईस्टर्न घाट में जो भी एक प्रकार से हिल्स हैं, इनकी हाइट्स जो ईस्टर्न घाट वाले जितने भी हैं उनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में जो रेंजेज उनकी हाइट किसकी ज़्यादा है, तो वेस्टर्न घाट की ज़्यादा होती है, ठीक है। ईस्टर्न घाट की कम है, पहली बात। दूसरी बात, मलयगिरी जो है उड़ीसा में, आपको ये पता होना चाहिए। महेंद्रगिरी आपकी उड़ीसा में, ये पता होना चाहिए। बाकी आपको सीक्वेंस ये नॉर्थ से साउथ मैंने आपको बताया है, ये नॉर्थ से साउथ है। ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो आप देख भी सकते हैं, उड़ीसा ऊपर आता है, फिर आंध्रा, फिर तमिलनाडु। तो मलयगिरी, महेंद्रगिरी, नल्लामल्ला, पालाकोंडा, फिर जावाडी, शेवरॉय। तो आपको स्टेट पता होना चाहिए। मलयगिरी आपका उड़ीसा में आ जाता है, महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में, नल्लामल्ला आपका आंध्र प्रदेश में, पालाकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में, जावाडी तमिलनाडु में, शेवरॉय तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैप में दिया हुआ है नल्लामल्ला, ये आपका आंध्र प्रदेश में आ गया। पालाकोंडा आपका मेरे ख्याल से ये भी आपके आंध्र प्रदेश में ही आ जाता है। फिर जावाडी, शेवरॉय,
ये मेरे ख्याल से तमिलनाडु रीजन में आ जाता होगा। फिर यहाँ पे शेषाचलम है, शेषाचलम मेरे ख्याल से ये आंध्र वाला रीजन में आ जाता है, आंध्र तमिलनाडु के आसपास यहाँ दिख रहा है। तो वह चेक कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए और कौन से राज्य में है। तो नलामल्ला, पालाकोंडा, ये सब इंपॉर्टेंट्स हैं। पालाकोंडा, फिर जावाडी, शेवरॉय, पंचमलाई, पालानी हिल्स और शेषाचलम हिल्स, इन सभी का जो है नाम ध्यान रखिएगा और कौन कौन से स्टेट में एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इन सभी का तो मैंने आपको बता दिया कि भाई नल्ला पालाकोंडा आंध्र प्रदेश में है, जावाडी शेवरॉय तमिलनाडु में है। तो जावाडी मान लीजिए यहाँ से तमिलनाडु में है, तो शेषाचलम आपके नॉर्थ में आता है। मेरे ख्याल से आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर शेषाचलम हो गया, ठीक है। अब आइए फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ वेस्टर्न घाट। तो आप वेस्टर्न घाट वाला जो हिस्सा है बेसिकली ये आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, इन सभी को कवर करता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला इसको बेसिकली जो है कवर करता है। तो इसमें शेषाचलम हिल्स और साउथ से नॉर्थ देखा जाए तो सबसे नीचे कार्डमम, सबसे नीचे कार्डमम और फिर उसके बाद अनाईमुडी। तो अनाईमुडी जो है ये अपना अनामलाई हिल्स है, तो उसमें एक प्रकार से जो उसकी हाईएस्ट चोटी है अनाईमुदी, ठीक है। तो अनाईमुडी जो है यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है। अब मुझे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, ये आपके पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैं कुछ नया क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो अनाईमुडी है, ठीक है। तो अनाईमुडी जो है ये थोड़ा सा मैं सेशन को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अनाईमुडी जो एक प्रकार से ये जो पीक है, ये जो एक प्रकार से हिल्स है, ये कौन से नेशनल पार्क में है, ठीक है। तो किस नेशनल पार्क के अंतर्गत जो है ये आ जाता है, ठीक है, किसके अंदर जो है ये आता है, आप बेसिकली कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा, ठीक है। तो अनाईमुदी का आप मुझे बताएंगे। और मुझे ये बताइए कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, ठीक है। अनाईमुदी है या डोटा बेटा है, मैंने दो ऑप्शन आपको दे दिया, अनाईमुदी है या डोडा बेटा है, ठीक है। तो डोडा बेटा है, ये वेस्टर्न घाट में इन दोनों में से कौन सी हाईएस्ट पीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि अनाईमुदी जो है वो किस नेशनल पार्क के अंदर आता है। दूसरा मैंने आपसे पूछा कि अनाईमुदी और डोडा बेटा में कौन सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का। और तीसरा सवाल जो मेरा ये है कि भाई अनाईमुडी और डोडा बेटा जो है एक प्रकार से कौन कौन से स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो अनाईमुदी दिख रहा है केरला में आते हैं, डोडा बेटा किस में आ जाते हैं ये भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस ध्यान होना चाहिए, कार्डमम हिल्स साउथ में, उससे ऊपर आपका अनामलाई हिल्स, उसके ऊपर आपका नीलगिरी हिल्स और उसके ऊपर आपका शेषाचलम हिल्स, ठीक है। तो इन सभी का जो है आप नाम ध्यान रखिएगा। अब आइए आप यहाँ पे मैंने लिखा भी है, साउथ से नॉर्थ सबसे नीचे कार्डमम, फिर अनामलाई, फिर नीलगिरी हिल्स और एक प्रकार से उसके ऊपर जो है आपका, सॉरी शेषाचलम नहीं है, शेषाचलम तो इधर आ गया, शेषाचलम आपका ईस्टर्न घाट में आ गया, ये इस तरफ यहाँ पे एरो बना हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए महाराष्ट्र। तो अब थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट पे इंडिया के आ जाए, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये गुजरात वाला जो रीजन है, राजस्थान वाला रीजन, उसमें अगर हम लोग थोड़ा देखें तो अगर हम लोग महाराष्ट्र वाला हिस्सा देखें, ठीक है, तो इसमें सतमाला रेंज आपको दिख रहा है, बालाघाट रेंज दिख रहा है, अजंता रेंज दिख रहा है, सतपुरा रेंज दिख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली दिख रहा है। इसमें साउथ से नॉर्थ कहा जाए तो साउथ से नॉर्थ सतमाला, बालाघाट, अजंता और सतपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, मतलब एक प्रकार से नॉर्थ से साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र हिल्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस पे दिया भी होगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर गाविलगढ़ हिल्स है, गाविलगढ़ आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सबसे ऊपर नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से हो गया। फिर अजंता, हाँ उसके नीचे अजंता है। फिर आपका सतमाला, तो सतमाला हिल्स मेरे ख्याल से इसके जस्ट साउथ में आता होगा। फिर आपका बालाघाट हिल्स, फिर आपका ये बालाघाट रेंज है, एक बालाघाट डिस्ट्रिक्ट भी है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो आपका शायद मध्य प्रदेश में आ जाता है। और उसके नीचे जो है ये हरिश्चंद्र, ठीक है। तो ये आसपास ही हैं। तो बहुत ज़्यादा आप नॉर्थ से साउथ में आप सीक्वेंस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कम से कम स्टेट पता होना चाहिए कि ये सभी जो है महाराष्ट्र में आ जाते हैं, आपको इतना मोटा मोटी पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप नॉर्थ से साउथ इन सभी को कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी आसपास हैं और आपस में मिलजुल रही हैं। नेक्स्ट आपका प्लेट्यू। अब सेंट्रल जो इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, अब जो अपना एक प्रकार से पेनिनसुलर इंडिया, इसका सेंट्रल हिस्सा जो है सेंट्रल इंडिया, इसमें अगर हम लोग देखें तो जो आपका मालवा प्लेट्यू है, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू जो है राजस्थान एमपी बॉर्डर पे आ जाता है। तो राजस्थान एमपी बॉर्डर, तो राजस्थान एमपी बॉर्डर अगर आप देखें इसमें मालवा प्लेट्यू दिया है या नहीं दिया है, तो ये देखिए ये राजस्थान एमपी गुजरात बेसिकली ये जो है ये बेसिकली मालवा प्लेट्यू है, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू आपको पता होना चाहिए कहाँ है, मतलब मोटा मोटी अगर आपसे हो सकता है एग्जाम में आपके मालवा प्लेट्यू और क्या कहते हैं क्या कहते हैं राजमहल हिल्स, मालवा प्लेट्यू, राजमहल हिल्स, इसी का आपसे पूछते हैं कि भाई कौन सा ईस्ट में है कौन सा वेस्ट में है, अरावली रेंज, ठीक है। तो ये तीन ही चीजें ही आपसे पूछते हैं कि भाई अरावली रेंज, मालवा प्लेट्यू और
क्या कहते हैं, तो मैं ही आपसे पूछ ले रहा हूँ, अरावली रेंज, मालवा प्लेट्यू, ठीक है। और इसके बाद मुझे आप बता दीजिए क्या कहते हैं, इसके बाद बता दीजिए मुझे राजमहल हिल्स, ठीक है। इन तीनों को मुझे आप वेस्ट से लेके ईस्ट तक का डायरेक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये सारे आंसर आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है ये मालवा प्लेटू ये राजस्थान एमपी बॉर्डर पे है, वेस्ट एमपी एक प्रकार से। कैमूर हिल्स आपका यूपी एमपी बॉर्डर पे है, इसमें दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका यूपी हो गया, ये बिहार हो गया। तो ये देख सकते हैं कि यूपी एमपी बॉर्डर पे है, ठीक है, यूपी एमपी और इधर बिहार को भी एक प्रकार से टच कर रहा है। ये कैमूर हिल्स हो गया। नेक्स्ट आपका महादेव हिल्स, तो महादेव हिल्स एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। तो महादेव हिल्स कहीं आपको दिख रहा है क्या, ये रहा। तो महादेव हिल्स बेसिकली जो है ये एमपी को भी कवर कर रहा है, टच कर रहा है, तो एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। तो अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछ दूं फॉर एग्जांपल कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स, महादेव हिल्स, तो आपको नॉर्थ से साउथ बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे नॉर्थ में कैमूर है, फिर मैकाल है और फिर महादेव है, ठीक है। तो आप ना कुछ नेमोनिक्स हो सके तो खुद से बना लीजिएगा, लेकिन आपको ये सभी सीक्वेंस पता होने चाहिए। और खासकर मैं यूपीएससी वालों को बोल रहा हूँ भाई, इस तरह के सवाल आ जाएंगे, ठीक है। पीसीएस में फिर भी थोड़ा सा वो दया करते हैं, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है अगर थोड़ा दिमाग घूम जाए उनका। तो फिर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम बोलें तो महादेव मैकाल, ये मैकाल है, ठीक है। फिर रामगढ़ गरजट, तो सबसे पहले महादेव आपको दिख रहा है क्या, महादेव ये है, ठीक है। फिर मैकाल इसके ईस्ट में है ऑब्वियसली, और उसके ईस्ट में रामगढ़ हिल्स, तो रामगढ़ मेरे ख्याल से झारखंड उरखंड वाला पोर्शन होगा, यहाँ कुछ होगा। और गरजट हिल्स, गरजट हिल्स मेरे ख्याल से यहाँ पे है, ठीक है। तो ये गरजट हिल्स है और किसी ना किसी उसमें इमेज में होगा, हाँ है, देखिए ये गरजट हिल बिल्कुल ईस्ट में है, बीच में रामगढ़, इधर मैकाल महादेव। तो अगर मैं वेस्ट से ईस्ट इनका डायरेक्शन बोलूँ तो महादेव, मैकाल, रामगढ़, गरजट। तो आपको स्टेट भी पता होगा ना कि भाई महादेव देख सकते हैं कि आप एमपी के ऑलमोस्ट सेंटर में है। फिर मैकाल आपका ये छत्तीसगढ़ में आ गया, रामगढ़ आपका एक प्रकार से छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला रीजन आ गया, छोटा नागपुर प्लेटू वाला। और गरजट हिल्स आपका बेसिकली ये आपका आ गया मेरे ख्याल से ओडिशा वाला रीजन, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा स्टेट भी अगर आपको आइडिया रहेगा तो अगर वेस्ट ईस्ट वाला जो सवाल आता है उससे आप जो है बेसिकली सही कर लेंगे। तो आज जो है हम लोगों ने, हाँ, तो आज जो है हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट हिल्स थे उनका लोकेशन देखा पहली बात, और क्या देखा कि भाई बेसिकली अगर नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट वाला जो है अगर इस तरह कुछ पूछे तो कैसे हम अरेंज कर पाएंगे। और यकीन मानिए कि इस तरह के सवाल जो है काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक्स को मैं टारगेट भी कर रहा हूँ। तो फिर से जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जितने भी क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे आसान आसान सवाल जो कि इसी वीडियो से ही है, उसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि ये सेशन जो है इंटरैक्टिव लगे। और इसका जो है पीडीएफ मैं ग्रुप पे दे दूंगा। तो हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।